छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बयानबाजी भी खूब हो रही है। वहीं राज्य में पार्टी के तरफ से टिकट काटे जाने पर भी बवाल मचा हुआ है। इतना ही नहीं, चुनाव को देखते हुए अब राज्य में प्रशासन ने सख्ती भी तेज कर दी है। इस चुनावी माहौल के बीच आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ की तमाम वो बड़ी खबरें जिनका असर राजनीति से लेकर राज्य की आम जनता तक पर पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का छत्रप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों को विस्तार से जानें उससे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जारी की चौथी लिस्ट, 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान, बेलतरा से विधायक का कटा टिकट। छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले सियासत तेज, बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद माहौल गर्म, टारगेट किलिंग के आरोप पर सीएम का जवाब। कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर, तो छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय दलों ने राष्ट्रीय दलों की बढ़ाई परेशानी, वोट शेयर पर दिख सकता है असर। आचार संहिता लगने के बाद एजेंसियों की कार्रवाई लगातार जारी, 30 करोड़ से अधिक की नकदी और सामान जब्त। छत्तीसगढ़ में चुनाव का बायकॉट करेंगे माओवादी, कांग्रेस और बीजेपी पर लगाया आदिवासियों के शोषण का आरोप। सबसे पहली खबर में बात बीजेपी के आखिरी लिस्ट की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने 90 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए। बीजेपी ने चौथी और आखिरी लिस्ट में कसडोल, बेमेतरा, बेलतरा और अंबिकापुर के प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिसमें बेलतरा से विधायक रजनीश सिंह को मायूसी हाथ लगी है, जिन्हें टिकट नहीं मिला है। उनका टिकट काटकर सुशांत शुक्ला को दिया गया है। वहीं अंबिकापुर से बीजेपी ने डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के खिलाफ राजेश अग्रवाल को मैदान में उतारा है। वहीं कसडोल से धनीराम धीवर और बेमेतरा से दीपेश साहू को टिकट दिया गया है। बता दें कि बीजेपी ने 3 लिस्ट में 86 लोगों का नाम फाइनल कर दिया था। अब चौथी लिस्ट में बचे हुए 4 सीट पर नाम फाइनल कर दिए गए हैं। इन सीटों पर बीजेपी में काफी विवाद की स्थिति थी, लेकिन बीजेपी ने कड़ा फैसला लेते हुए बेलतरा से विधायक रजनीश सिंह का टिकट काटकर छत्तीसगढ़ राजभाषा के लिए संघर्ष कर रहे नंदकिशोर शुक्ल के बेटे सुशांत शुक्ला को टिकट दे दिया है, जो पार्टी में प्रवक्ता भी बनाए गए हैं। वहीं बीजेपी ने 90 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का नाम जारी किया है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि बीजेपी ने अपने 13 सिटिंग एमएलए में से 2 का टिकट काट दिया है और 11 विधायकों पर फिर से भरोसा जताया है। वहीं फाइनल लिस्ट को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में पार्टी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। 3 दिसंबर को कमल खिलेगा और खुशहाली की सरकार बनाएंगे। हमने 45 से अधिक नए चेहरों को टिकट दिया है, जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। दूसरी खबर में बात बीजेपी नेता की हत्या पर हुई सियासत तेज की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि भाजपा अपने कार्यकर्ता की हत्या की जांच से अगर संतुष्ट नहीं है तो एनआईए से संपर्क कर सकती है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित मोहला, बानपुर, अंबागढ़ चौकी जिले के औंधी थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने भाजपा कार्यकर्ता बिरजू तारम की गोली मारकर हत्या कर दी। राज्य की मुख्य विपक्षी भाजपा ने इस घटना को टारगेट किलिंग करार दिया है। भाजपा के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर बघेल ने कहा कि पिछले समय आरोप लगाए थे कि भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। मैंने चिट्ठी भी लिखा कि एनआईए से जांच करवा लीजिए, क्योंकि एनआईए को किसी की सिफारिश की भी जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि यदि यह लोग कहते हैं कि मोहला मानपुर में जो घटना घटी है और उसमें टारगेट किलिंग है, तो एनआईए से जांच कराने से किसने रोका है? जैसे ईडी, आईटी घूम रहे हैं, वैसे एनआईए भी बुला ले और जांच करवा ले। बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव तारम के घर पहुंचे और कहा कि यह घटना न केवल एक लक्षित हत्या है, बल्कि सत्ता हासिल करने के लिए एक राजनीतिक हत्या भी है। आगे साव ने कहा कि परिजनों की तरफ से लगातार प्रशासन को बिरजू तारम की जान को खतरा उत्पन्न करने के प्रति आगाह करते रहने के बावजूद प्रशासन की ओर से ना तो उनकी सुरक्षा के उपाय किए गए और ना ही कोई आवश्यक कार्रवाई भी की गई है। अगली खबर में बात राष्ट्रीय दलों की परेशानी की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, लेकिन इस बार चुनाव में 2 राष्ट्रीय पार्टियों और अन्य क्षेत्रीय दलों ने इनकी परेशानी बढ़ा दी है। आदिवासी समाज छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना की राजनीतिक पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की एंट्री से चुनावी माहौल में हलचल तेज हो गई है।
आम जनता अब कांग्रेस बीजेपी के बाद तीसरे मोर्चे की सेना का भी आकलन कर रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी से अलग होकर अरविंद नेताम ने सर्व आदिवासी समाज की तरफ से हमर राज पार्टी बनाई, जो राज्य में 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है और अब तक 19 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम जारी भी कर चुकी है। बता दें कि हमर राज पार्टी का असर आदिवासी बहुल क्षेत्र में है। पहले चरण की अधिकांश सीट आदिवासी बहुल क्षेत्र में ही आती है। इसके अलावा गुड़गांव गणतंत्र पार्टी और सीपीआई की सक्रियता को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वहीं जौहर छत्तीसगढ़ पार्टी की बात करें तो ये छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने बनाई है। 21 अक्टूबर को राजनीतिक पार्टी की घोषणा की गई है और प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें 31 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम जारी किए गए। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना का असर राज्य के मैदानी इलाकों में है। इसके अलावा राज्य की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी का 2016 में कांग्रेस ने अलग होने के बाद गठन किया। 2018 के विधानसभा चुनाव में पहली बार जोगी कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरी और 7.4% वोट शेयर के साथ 5 सीट जीतने में सफल भी रही। इस बार भी जोगी कांग्रेस अकेले एड़ी चोटी की जोर लगा रही है। वहीं जोगी कांग्रेस अब तक 16 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम जारी कर चुकी है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी विधानसभा चुनाव में परंपरा के अनुसार 1 से 2 सीट जीतती रही है। 2018 में बसपा को पामगढ़ और जैसेपुर विधानसभा सीट से जीत मिली थी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में संगठन विस्तार के साथ बड़ी चुनावी सभाएं कर रही है। अरविंद केजरीवाल लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा भी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। वहीं अगर बात करें इन दलों की सक्रियता से वोट प्रतिशत की, तो जानकारों का मानना है कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत घट सकता है। इस खबर में बात 30 करोड़ से ज्यादा की जब्ती की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान और राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने से लेकर 23 अक्टूबर तक में 30 करोड़ 52,32,000 रुपए की अवैध धन राशि और वस्तुएं जब्त की गई हैं, जिसमें 8 करोड़ 13,43,000 रुपए नगद राशि शामिल है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा निगरानी के दौरान 21,838 लीटर अवैध शराब भी जब्त की गई है, जिसकी कीमत 66,43,444 रुपए है। साथ ही 2,731 किलोग्राम अन्य नशीली वस्तुएं भी जब्त की गई, जिनकी कीमत लगभग 2 करोड़ 16,66,577 रुपए बताई जा रही है। इतना ही नहीं, एजेंसियों ने सघन जांच अभियान के दौरान 14 करोड़ 25,14,000 रुपए कीमत के 158 किलोग्राम से अधिक के कीमती आभूषण और रत्न भी जब्त किए हैं। इसके अलावा 5 करोड़ 30,64,561 रुपए की अन्य सामग्रियां भी जब्त की गई हैं। बता दें कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात की है और जरूरी कार्रवाई करने का भी जिले के निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश दिया है। और अब आखिरी खबर में बात माओवादियों के स्टैंड की। छत्तीसगढ़ में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य के माओवादियों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है, जिसमें दक्षिण सब जोनल ब्यूरो के प्रवक्ता ने लोगों से भाजपा उम्मीदवारों को खदेड़ने और कांग्रेस प्रत्याशियों का विरोध करने के लिए कहा है। माओवाद प्रभावित बस्तर में पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को है और दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होना है। बता दें कि माओवादी प्रवक्ता समता ने कांग्रेस और भाजपा दोनों पर कॉरपोरेट घरानों को देने, सांप्रदायिक और धार्मिक नफरत को बढ़ावा देने और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा में आदिवासियों का शोषण करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, माओवादियों ने महंगाई और बेरोजगारी के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को जिम्मेदार भी ठहराया है। सिलगेर में गांव की हत्या की याद दिलाते हुए माओवादियों ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने भाजपा की राह पर चलना शुरू कर दिया है और गढ़वा नवा छत्तीसगढ़ जैसी योजनाओं के आकर्षक नामों से लोगों को गुमराह किया गया है। तो इसी के साथ हमारे शो छत्तीसगढ़ के छत्रप में फिलहाल के लिए इतना ही। कल एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हाजिर होंगे, चुनावी हालचाल आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।